हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं बेटे। एक्सरसाइज 11.2। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी तरह क्लियर करना है। शो दैट दी 3 लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। आपके पास बेटे ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं, तो आपके पास ये मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जिनके डी सीज आर गिवन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन, इसे हम L1 ले लेते हैं। आर कितने दिए उसने? 12/13 -3/13 -4/13 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड लाइन L2। आर इसके है 4/13 12/13 3/13 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड लाइन। ये बेटे आपके पास थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन L3। आर इसके डायरेक्शन कोसाइंस है 3/13 -4/13 12/13। प्रूफ की करना, शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने बेटे जो टू प्रूफ करना कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। तो आपके पास क्या फार्मूला क्या होता है इसका? पहले हम L1 L2 का देख लेते हैं। तो कॉस लेट अल्फा वी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, दोनों लाइन के बीच में हमने एंगल ले लिया अल्फा। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, याद है ना फार्मूला, इन दोनों के बीच में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 48.169 -36/169 -12/169। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 0/169 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होता फिर? L1 परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर? ये परपेंडिकुलर हो गया। Similarly, we can prove L2 perpendicular to L3, L3 perpendicular to L1। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, राइट। तो आप ऐसा करिए, तो पहले आप DRs, इस लाइंस के DRs ले लीजिए। नाउ DRs ऑफ लाइन joining points 1 -1 2 and 3 4 -2 equal to 3 -1 3 -1 4 + 1, ये आ जाएगा 3 -1 4 + 1 -2 -2 -2 -2, that is 2 5 -4। ये आ गया आपके पास 2 5 -4। ये DRs आ गए हैं। तो इसमें DRs ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स 0
3 2 एंड 3 5 6 इक्वल टू, इसके क्या होंगे 3 माइनस 0, 5 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, दैट इज कितना आ गया 3 2 4 डी आर्स। अगर इनके डी आर्स का प्रोडक्ट का सम 0 है, इसका मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर बिकॉज तो आप क्या करेंगे, बिकॉज 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 माइनस 16 इक्वल टू 0। Therefore, lines are perpendicular. Clear point? इसमें फार्मूला होता है ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसका फार्मूला है ये वाला। कौन सा फार्मूला है मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा फार्मूला है ये फार्मूला नहीं है बेटे ये इफ़ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो लाइंस क्या होती है, लाइंस जो होती है परपेंडिकुलर होती है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड सम पे ये शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। क्या देखेंगे हम, इसके डी आर्स ले लीजिए, इसके डी आर्स ले लीजिए, दोनों के डी आर्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल इज हैविंग द सेम डी आर्स, आई मीन टू से। तो इसमें भी करिए, चलिए पहले हम इसके डी आर्स ले लेते हैं। नाउ डी आर्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 4 7 8 ये पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट है 2 3 4 इज इक्वल टू क्या होंगे इसके 2 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 7 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके भी लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा। वैसे जो डीयर्स होते हैं बेटे ये ऐसे हम ऐसे इस शेप में भी लिखते हैं, इसको रेशो है ये, दैट इज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 से अगर मैं डिवाइड भी करूँ 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, रेशो है, मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं। आल्सो अब इसके ले लीजिए डीयर्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स है, -1 -2 1 एंड 1 2 5 कितना हो गया 1 + 1 आ गया, 2 + 2 आ जाएगा, 5 - 1 आ जाएगा। ये डीयर्स है, ये डीयर्स दैट इज़ हम इसको इस शेप में भी देख सकते हैं, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसे चेक करिए और इसे चेक करिए, सेम आ गया जी। इसका मतलब दोनों को जो डी आर्स है सेम ने। तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर हैविंग दी प्रोपोर्शनल डी आर्स, जो आपके पास डायरेक्शन रेशो है ये प्रोपोर्शनल हो गए, या बिकॉज देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सीधा लिखिए लाइंस आर पैरेलल because lines have proportional डायरेक्शन रेशियोज, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो, इसका कीजिए लाइंस पैरेलल। हम सिंपली भी लिख सकते हैं कि इनके यदि डी आर सेम है, रेशो होती है ना बेटे को, तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। अगर इनके प्रोडक्ट का सम 0 है तो लाइंस परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 2 3 and parallel to the vector this one, राइट। तो क्या होती है उसकी इक्वेशन, क्या होती है, याद है ना आपको इक्वेशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है,
यहाँ से पॉइंट पास करता है। ये देखिए इस साइड बेटे, ये आपके पास मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था, ध्यान से देखिए इधर, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी है। क्या फार्मूला होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसको वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो ये होती है x माइनस x1 y1 z1 जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में से पास करती है ए बी सी उस लाइन के डीआरस ने, राइट। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब आपके पास आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। आप कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। सिंस रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू वेक्टर 3i कैप 2j कैप 2k कैप, देयरफॉर जिस लाइन की बेटे मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस लाइन के मेरे को डी आर्स मिल जाएंगे। उस लाइन के डी आर्स क्या होंगे? 3 2 -2 डी आर्स ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मेरे पास जो है कौन सी हो गया? 3 2 -2। लो जी डी आर्स मिल गया, सिंपल हो गया जी। हमें क्या चाहिए? डी आर चाहिए, पॉइंट चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, इक्वेशन निकल जाती है। एक डी आर चाहिए जिस पॉइंट में से पास करती है लाइन, तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 2 3 इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट पास कर रही है? 1 2 3 विद डी आर्स, ये डी आर्स ने उसके, विद डी आर्स 3 2 -2। इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k प्लस लेमडा। तो ये आपके पास डी आर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? 3, ये आ जाएगा आपके पास डी आर्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये तो बन गई बेटे आपके पास है वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई जी, राइट। अब आपने निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो अब कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए। कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए क्या होगा आपके पास? मेरे को पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑलरेडी गिवन हैगा, तो क्या होती है इसकी इक्वेशन? क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन? हो गया x माइनस x1, पॉइंट गिवन है 1 अपॉन ए डी आर्स 3 है, y माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस 3 अपॉन -2। याद है ना फार्मूला? मैं आपको हिंट भी देता, क्या फार्मूला होता है इसका? ये होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये होती है बेटे कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। ए बी सी क्या है? डी आर्स, x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट, जिस पॉइंट में से लाइन पास करती है। तो पॉइंट का हमें दिया उसने, ये पॉइंट दिया 1 2 3, मैंने ये 1 कर लिया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, नीचे ए बी सी डी आर्स है, डी आर्स इसके 3 2 -1 3 2 -2, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस पॉइंट। देखो सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसका भी करते हैं, इसे भी कर लीजिए। रिक्वायर्ड लाइन, सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू required line passing through this point, passing through point, कौन सा पॉइंट दिया उसने?
1 2 3 सर ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया बेटे, ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन तो सेम है जी बेटे, सेम क्वेश्चन आ गया, ये बाय मिस्टेक बिल्कुल सेम क्वेश्चन नोट किया गया। ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर ही है। चलिए नेक्स्ट काम हम करते हैं। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म passing through the point with the position vector this one and the direction in the direction of I plus 2j minus k। जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ब्रो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम डी आर से निकाल लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस रिक्वायर्ड लाइन is in the direction I plus 2j minus k, therefore drs of the line are 1 2 minus 1। ये बेटे इसके डी आर से निकले और पासिंग थ्रू दिस वन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट with position vector 2i minus j plus 4k and drs are 1 2 minus 1। क्या इक्वेशन इसकी क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस के। तो सिंपल फार्मूला बन गया, दिस वन इज दी वेक्टर फॉर्म। ये होगी बेटे आपके पास वेक्टर फॉर्म। अब चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट चाहिए, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, ये पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर 2 -1 4। तो इस पे ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया अब आपके पास, ये पॉइंट दिया उसने पासिंग थ्रू पॉइंट 2 -1 4। विद डीआर्स कौन से ने 1 2 -1, राइट। इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन डी आर, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन -1। ये होगी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। Find the Cartesian equation of the line which passes through the point and parallel to this one। या किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट में से पास करती है और उस लाइन की डी आर चाहिए, बस दैट्स ऑल, राइट। वो लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इसका मतलब डी आर्स हो गए उसके 3 5 6 डी आर सेम होंगे, पॉइंट इज गिवन, सिंपल क्वेश्चन बन गया जी, क्लियर। रिक्वायर्ड लाइन
पैरेलल टू x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 therefore drs are 3, 5, 6. Clear? Also, line passing through the point -2, 4, 5. क्लियर? इससे पोजीशन वेक्टर की बन गया -2i प्लस 4j माइनस 5k. Therefore vector equation of line. क्या फार्मूला इसका? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर. a वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से चला? पोजीशन वेक्टर दिस वन -2i कैप प्लस 4j कैप k कैप प्लस लैम्डा डीआर है 3, 5, 6. इसका मतलब क्या हो गया? 3i कैप 5j कैप 6k कैप. एक तो बेटे ये आंसर हो गया इसका. राइट. अब चलते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस कौन सा पॉइंट दिया उसने? पॉइंट कौन सा है? -2x अपॉन dr 3 y माइनस 4 dr 5 z और dr 6 दैट इज x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6. ये बेटे एक आंसर आपके पास ये आ गया. राइट. द कार्टेशियन ऑफ ए लाइन इज गिवन. वेक्टर फॉर्म में लिखना आपने. ये कार्टेशियन है, वेक्टर फॉर्म में लिखना. तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए. राइट. जिस पोजीशन वेक्टर तो इसकी एक हमारे डी आर चाहिए. डी आर तो हमारे पास दिए हुए हैं उसने. तो here drs are 3, 2. Right. Line passing through the point 5 minus 4 6. That is position vector is 5i cap 4j cap 6k cap. Required vector form r vector a vector. This one 5i cap minus 4j cap k cap प्लस लैम्डा ये डी आर्स ने 3i कैप 7j कैप 2k कैप. This one is the answer. Right. Find the angle between the two the pair of the lines. आपके पास बेटे जो गिवन लाइंस ने आर वेक्टर 2i 5j प्लस k
प्लस लेमडा 3i 2j 6k r vector equal to 7i 6k plus mu I plus 2j plus 2k, राइट। इसके डीआर्स कितने हो गए ने? डीआर्स 3 2 6 3 2 6 और इसके डीआर्स के आगे इस लाइन के डीआर्स 1 2 2, राइट। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास। नाउ लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो कॉस थीटा कितना हो गया? क्या फार्मूला इसका? कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 2 इंटू 2 6 इंटू 2 अपॉन 9 प्लस 4 प्लस 36 1 प्लस 4 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना हो गया? 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन ये कितना बन जाएगा? 7 इंटू 3, ये बन जाएगा आपके पास बेटे 19 अपॉन 21। इट मीन्स देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19/21 इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। इसमें भी बिल्कुल सेम वही है। गिवन लाइंस आर वेक्टर 3i कैप प्लस j 2k कैप लेमडा i माइनस j माइनस 2k। इसका मतलब क्या हो गया? इट्स डीआर्स कौन से हो गए? 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड दूसरी लाइन कौन सी है? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप 56 k कैप प्लस म्यू 3i 5j माइनस 4k। इसके डीआर्स क्या हो गए? इट्स डीआर्स 3 माइनस 5 माइनस 4। लेट थीटा विद द एंगल, let theta with the angle between two lines. Therefore cos theta is equal to 1 into 3 plus minus 1 into minus 5 plus minus 2 into minus 4 अपॉन इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 25 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन रूट 6 इंटू 49। ये कितना बन गया आपके पास से? दिस इज इक्वल टू 49, राइट। 25 प्लस 9 34 सॉरी 34 ते प्लस दिस वन इज 50 नॉट 49, दिस वन इज 50, दिस वन इज 50 करो सिंप्लीफाई इज इक्वल टू 16 अपॉन तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू 300। इसका मतलब ये बन जाएगा 16 अपॉन 10 रूट 3 दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू
कोस इनवर्स 8/5√3। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। गिवन लाइंस x -2/2 y -1/5 z +3/-3। इसके डीआर्स निकाल लो। देयरफॉर इट्स डीआर्स आर 2, 5, -3। अगली लाइन लीजिए। x +2/-1 y -4/8 z -5/4। इसके भी डीआर्स निकाल लीजिए। इट्स डीआर्स आर, इसके डीआर्स आगे -1, 8, 4। लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा be the angle between these lines. Therefore cos theta is equal to 2 into -1 plus 5 into 8 plus -3 into 4, right? Plus -3 into 4 upon 4 plus 25 plus 9 over a root 1 plus 64 plus 16. This is equal to -2 40 minus 12 upon this one 38. This is equal to 81. 38, 81 is equal to, ये टोटल कितना हो गया? 26/9√38। 26/9√38। Therefore theta is equal to cos inverse 26/9√38 is the answer. This one is the answer. And second part is same. Part second is same as above. इसको भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन दीज टू लाइंस आर एट राइट एंगल्स। कुछ नहीं करना, इसके डीआर्स निकालो, इसके डीआर्स निकालो, दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 कर दीजिए, p की वैल्यू निकाल दीजिए, राइट। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। गिवन लाइंस 1 - x/3 7y -14/2p z -3/2। that is स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए x -1/-3। इक्वेशन ये होगी ना, x से स्टार्ट करेंगे ना, ये 1 - x है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इक्वल टू 7 कॉमन लीजिए, y -2/2p/7, ये ठीक लिखा हुआ, z -3/2, राइट। इसके डीआर्स ले लीजिए। इट्स डीआर्स -3 2.72। ऑल्सो दूसरी इक्वेशन ले लो। ऑल्सो 7 - 7x/3p y -5/1 6 - z/5। इसे भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसे क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लेके
मैंने 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन मीन्स -7 कॉमन लिया, तो मैंने क्या किया ऐसे, चलिए हम ऐसे करते हैं, -7 कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो ये कितना आ गया, x -1 अपॉन 3p इक्वल टू y -5/1 इक्वल टू z -6/-5, दैट इज x -1 अपॉन 3p अपॉन 7 विद नेगेटिव इक्वल टू y -5/1 z -6/5। तो इसके डी कितने आ गए, इट्स डी आर, एक तो हो गया -3p/7, एक आ जाएगा 1, एक हो जाएगा -5। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, इनके डीयर्स का प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा, देयर फोर -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0, राइट। कितना आ गया, 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टोटल 11p/7 इक्वल टू 10, दैट इज 11p इज इक्वल टू 70 एंड p इज इक्वल टू 70/11। दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। शो दैट दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके डीयर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, करके देख लीजिए। गिवन लाइन्स x -5/7 y +2/-5 z/1, therefore its DRs 7 -5 1। also दूसरी इक्वेशन ले लो, x/1 y/2 z/3, इसके डीआर्स क्या आ गया, इट्स डीआर्स 1 2 3, राइट। तो क्या करना, प्रूफ करना कि नाउ इनका डीआर का प्रोडक्ट का सम अगर 0 तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नाउ 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 -10 प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये बेटे देखिए पहला फार्मूला जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया हुआ है, ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस म्यू b2। की करेंगे पहले b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 पॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसको स्टूडेंट ये है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। चलिए करते हैं सॉल्व। This one given here a1 vector I plus 2j plus k, a2 vector 2i minus j minus k, b1 vector I minus j plus k, b2 vector 2i plus j plus 2k plus 2k, राइट। आपके पास फार्मूला क्या, देयरफॉर
shortest distance is equal to b1 cross b2 dot product a2 vector minus a1 vector upon magnitude of b1 cross b2. This one is the modulus value which is always positive distance. तो हम पहले क्या करेंगे, नाउ इनकी वैल्यू निकालो सभी की. a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज a2 में से a1 करिए, आई कैप इसमें से इसको करिए, माइनस 3j कैप इसमें से इसको करिए, माइनस 2k कैप. अब चलिए b1 क्रॉस b2 कैसे करते हैं, आई जे के b1 लिखिए 1 माइनस 1 1 2 1 2 2 1 2. दिस इज इक्वल टू, कर दो सिंप्लीफाई, आई इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 2 प्लस के इंटू 1 प्लस 2. कितना आ जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप. इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 0 प्लस 9 ओवर आ रूट. दिस इज इक्वल टू रूट 18. ये बन जाएगा आपके पास रूट 18. देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी होगी वैल्यू उसकी, b1 क्रॉस b की ये लिखा मैंने माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप डॉट आई माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, ये इसकी वैल्यू दी है रूट 18. दिस वन इज दी टेकिंग दी मॉडुलस वैल्यू, राइट. दिस इज इक्वल टू, अब करो मल्टीप्लाई, इसके से करिए माइनस के 3 प्लस के 0 माइनस के 6, नीचे कितना आ गया रूट 18. दिस वन इज दी मॉडुलस वैल्यू 9 अपॉन रूट 18. वी टेक पॉजिटिव साइन, तो ये कितना बन गया 9 अपॉन 3 रूट 2. दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2 यूनिट्स. ये बेटे आपके पास आंसर आ गया. दिस वन इज द आंसर, राइट. सिंपल. सर फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए. सम पे आ जाओ. गिवन लाइन्स x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 z प्लस 1 अपॉन 1, राइट. इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए. दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कौन सा हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1. तो डी आर्स क्या हो गए इसके 7 माइनस 6 1. आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा 7i 6j प्लस के 7i 6j प्लस के, राइट. आल्सो एक तो जे हो गया आपके पास. नंबर 1 आल्सो x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 z माइनस 7 अपॉन 1. पॉइंट कौन सा हो गया 3 5 7. डी आर्स कौन से हो गए इसके 1
-2 1, दैट इज कौन सी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कौन सी हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप 5j कैप 7k कैप प्लस म्यू आई -2j प्लस के, ये नंबर हम 2 ले लेते हैं। लो जी, ये बन गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस। क्लियर। तो अब आपके पास हेयर a1 वेक्टर -i -j -k a2 वेक्टर 3i 5j 7k b1 वेक्टर 7i 6j प्लस के b2 वेक्टर i -2j प्लस के। राइट, क्या करेंगे, फार्मूला लगा दीजिए इसका, शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला। चलिए पहले हम ऐसे ही करते हैं, ये b1 क्रॉस b2 ले लेते हैं, i j k b1 7 -6 1 1 -2 1, this is equal to I into -6 plus 2 j into 7 minus 1 plus k into -14 plus 6, this is equal to -4i -6j -8k। राइट, दिस वन, ये हो गया आपके पास -4i -8k। अब आपके a2 -a2 इसके, नाउ सीधा हम फार्मूला इसका वो ले लीजिए कि वो भी कर लीजिए इसमें, a2 -a1 इक्वल टू a2 में से a1 माइनस करिए 4i कैप, इसमें से इसको माइनस करिए 6j कैप, इसमें से इसको माइनस करिए 8a कैप के कैप। राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, बाकी वैल्यू पुट कर दें कि उसके अंदर, पहले सारे वैल्यूज निकाल लीजिए बेटे। दिस इज इक्वल टू 16 36 4 इसका रूट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 116, दिस वन इज 116। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, फार्मूला आपको पता ही है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, ये लिखिए आपके पास एक ये हो गया और एक जे बन गया, इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई करिए इसकी, ये कितना हो गया माइनस के 16 36 64 माइनस के 64। राइट, तो नीचे कितना आ गया रूट 116, ये हो गया आपके पास मॉडुलस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 116 अपॉन रूट 116। राइट, टेकिंग द पॉजिटिव साइन, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 116, ये आ गया आपके पास रूट ऑफ 116 को सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 2√29 यूनिट्स, दिस इज द आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। राइट,
नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। ये बेटे आपके पास लाइन दी है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, तो यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं क्वेश्चंस। हेयर A1 वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k, B1 वेक्टर I माइनस 3j प्लस 2k, A2 वेक्टर 4i 5j प्लस 6k, B2 वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k। राइट, तो आपने क्या करना, सबसे पहले A2 नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप 3j कैप 3k कैप। और अब निकालिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर I j k 1 माइनस 3 2 2 3 1 कर दो सिंप्लीफाई। I वेक्टर माइनस 3 माइनस 6 माइनस j वेक्टर 1 माइनस 4 प्लस k वेक्टर 3 प्लस 6 ये आ गया टोटल माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। राइट, अब कर दीजिए शॉर्टन डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो आल्सो। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 81 9 81 ओवर रूट कितना बन गया जी टोटल, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास B1 क्रॉस B2 81 9, ये बन जाएगा बेटे आपका रूट 171। रूट 171 को हम क्या लिखेंगे, रूट दिस वन इज 19 इंटू 9 19 इंटू 9। राइट, चलिए देयरफॉर शॉर्टन डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लगा दीजिए शॉर्टन डिस्टेंस का। शॉर्टन डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, ये है B1 मैग्नीट्यूड मॉडुलस वैल्यू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। राइट, दिस इज इक्वल टू, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आपके पास है ये वाला वेक्टर, कोई एक है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा माइनस के 27 3 इंटू 3 प्लस के 9 और 9 इंटू 3 प्लस के 27 अपॉन 19 इंटू 9 मॉडुलस वैल्यू। राइट, ये आ जाएगा 9 पॉन रूट 19 इंटू 9, इसका कितना आंसर आ गया जी, ये हो जाएगा 9.3 रूट 19, इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन रूट 19 यूनिट्स। दिस वन इज द आंसर। राइट, सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आइए, आपके पास गिवन आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करिए टी को, तो आपके पास क्या आ जाएगा आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस टी इंटू
माइनस आई कैप जे कैप -2 के कैप राइट। अब चलते हैं सेकंड भी ले लीजिए, उसमें से एस को करिए इस फॉर्म में लिखिए, वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर। तो ये आ गया एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस स्केलर, तो ये हो जाएगा आई कैप एस प्लस 2 जे कैप -2 के कैप -2 के कैप राइट। तो ये आपके पास हेयर A1 वेक्टर आई -2j प्लस 3k, A2 वेक्टर इक्वल टू आई -j -k एंड B1 वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप -2k कैप, B2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप राइट। नाउ वही सेम टेक्निक है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस j कैप -4 k कैप -4 k कैप, A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा आपके पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कर दो सिंपलीफाई आई जे के, लिखो इसे -1 1 -2 1 2 -2, दिस इज इक्वल टू आई कैप -2 प्लस 4 -j कैप 2 प्लस 2 प्लस k कैप -2 -1, दिस इज इक्वल टू 2 i कैप -4j कैप -3 k कैप इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड 4 + 16 + 9 इसका बेटे आ गया √29, ये बन जाएगा √29 राइट। अब आपके पास जो फार्मूला लगेगा शॉर्टर डिस्टेंस, क्या फार्मूला इसका हैगा, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास है आपका क्या हो गया, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू राइट। अब करो इसे मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू, आपने किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, आपने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, एक तो आपके पास ये आ गया, ये दिस वन राइट, और एक आ गया ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 दिस इंटू दिस -4 प्लस 12 राइट, नीचे इसका √29, दिस वन इज द मॉडुलस वैल्यू, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 8 अपॉन √29 यूनिट्स, दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज देखिए इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपने सिंपली एंगल फाइंड करना, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द required angle between given lines राइट। इसके डी आर्स गिवन है, इसके डी आर्स गिवन है, तो सिंपल हो गया cos थीटा इज इक्वल टू
ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर रूट इंटू बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर. This one is equal to AB, AC, BC, BA, CA, BC upon again this one is A square plus B square plus C square. तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस सी होल स्क्वायर, C माइनस A होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. ये आपके सारी टर्म्स कैंसिल हो गया. दिस वन इज इक्वल टू 0, 0 पॉइंट दिस वन इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, 0 को क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. राइट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पॉइंट इज 0 0 है. Here direction cosines of x-axis is 1 0 0. आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस सिंस line is passing through origin 0 0 0. Right. Therefore equation of the line, ये फार्मूला इसका x माइनस 0 अपॉन 1. This is equal to y minus 0 upon 0 equal to z minus 0 upon 0. That is x upon 1, y upon 0, z upon 0. This one is the answer. ये बेटे आपके पास आंसर आ गया. सिंपल हो गया क्वेश्चन. एक्स एक्सेस. चलिए नेक्स्ट थर्ड सम पे आइए. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही है. हेयर डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन. क्या आगे इसके डी आर्स, -3 2k 2 drs of second line 3k 1 -5. therefore आपके इनका प्रोडक्ट देखिए. नाउ -3 इंटू 3k प्लस 2k into 1 plus 2 into -5 is equal to find the value of when these are perpendicular. Now these are perpendicular if this is equal to 0. This implies 9k 2k -10 equal to 0. This one is -7k equal to 10. This is equal to -7k equal to 10 and k is equal to -10.7. This one is the answer. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया. शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन these two lines. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. इसके साथ वाले पीछे हमने क्वेश्चन किया बट सेम.
मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। एनी लाइन थ्रू पॉइंट 1 2 -4, इसकी लाइन हो गया x -1/a सपोज कर लो, एंड y -2/b z +4/c। ये हमारी बेटे रिक्वायर्ड लाइन है, राइट। ऐसा करते हैं, ये वाली लाइन इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इस लाइन को बेटे हम नंबर 2 ले लेते हैं, और इस लाइन को हम नंबर 3 ले लेते हैं, राइट। सिंस फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, इनके डीआर का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, देयरफॉर 3a -16b + 7c = 0। एंड जो फर्स्ट लाइन है परपेंडिकुलर टू थर्ड लाइन, इसका कितना आ जाएगा, 3a + 8b - 5c = 0। चलिए, आप इससे बैठ रहे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा दीजिए, a/b/c/a/ कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, जो आपको 10th में किया होगा आपने, -56, b/दिस इंटू दिस 21 + 15, c/दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 24 + 48, इसको पुट कर लो के। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंटू के कर दीजिए, ये आपके पास बेटे आ जाएगा, ए की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा, दिस वन = चलिए एक और लिखते हैं, a/24 b/36 c/72, राइट। दैट इज आप इसे बेटे 12 से कर दीजिए डिवाइड, 2 b/3 c/6, राइट। या बेटे हम इसको अभी इसे ऐसे रहने दीजिए, अब पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू के पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2k, बी की वैल्यू 3k, सी की वैल्यू 6k। रिक्वायर्ड इक्वेशन x -1/2, के कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y -2/3 z +4/6। दिस वन इज़ द आंसर। चलो जी, आपका बेटे कंप्लीट लेक्चर हो गया। गुड लक। आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।